आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्न असमीका निकायों को आलेखी विधि से हल कीजिए। और यहाँ पर असमीका निकाय हमें दे रखा है y बड़ा है या बराबर है 0 के, x माइनस वाई बड़ा है या बराबर है 1 के, x प्लस 2y छोटा है या बराबर है 4 के। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, असमीका निकाय, और इसको किससे हल करना है, आलेखी विधि से। तो आलेखी विधि से हल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, असमीका का चिन्ह, जैसे हमारे पास असमीका चिन्ह या तो ये होता है या ये होता है। इस चिन्ह की जगह सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले असमीका का चिन्ह हटाऊंगा तो y बराबर 0, जो कि हमारे पास क्या होता है, x अक्ष का समीकरण। दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारे पास क्या है, एक रेखा जिसका x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं प्रतिच्छेद बिंदु इसलिए निकाल रहा हूं, सबसे पहले असमीका का चिन्ह हटाऊंगा तो रेखाओं का समीकरण प्राप्त होगा। इनको ग्राफ में प्रदर्शित करूंगा, तो ग्राफ में प्रदर्शित करूंगा तो x अक्ष और y अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। तो x अक्ष पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y निर्देशांक 0, तो x बराबर आ जाएगा 1 और 0। और y अक्ष पे हमारे पास x निर्देशांक 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस का 1। और तीसरी रेखा हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस 2y बराबर 4। इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएंगे, अगर मैं x अक्ष की बात करूं तो y निर्देशांक 0 रखूंगा तो x का मान आ जाएगा 4, और अगर x का 0 रखूंगा तो y का मान आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0 और 2। अब मैं क्या करूंगा, इनका ग्राफीय निरूपण, तो ये हमारे पास हो जाएगा xy तल, एक द्विविमीय तल। ये हमारे पास x अक्ष हो जाएगी x और x डैश, और एक हो जाएगी हमारे पास y अक्ष y और y डैश, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। अब पहली रेखा हमारे पास क्या है, y बराबर 0, तो y बराबर 0 हमारे पास x अक्ष की समीकरण होता है, तो ये तो हो गया हमारे पास y बराबर 0 का समीकरण। दूसरी रेखा हमारे पास x माइनस वाई बराबर 1, तो x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु तो 1 0 आ रहा है, तो 0 के इस तरफ x धनात्मक होता है और 0 के ऊपर y धनात्मक होता है, तो यहाँ पर 1 0 आ रहा है, तो 1 0 यहाँ पर आएगा। और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या आ रहा है, 0 माइनस 1, y अक्ष पे ऋणात्मक वैल्यू आ रही है माइनस का 1, तो मूल बिंदु के नीचे y ऋणात्मक होता है, तो दूसरी रेखा का समीकरण हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा दूसरी रेखा का समीकरण, x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक ऋणात्मक। और तीसरी रेखा हमारे पास क्या है, x प्लस 2y बराबर 4, तो यहाँ पर दोनों धनात्मक आ रहे हैं, तो 4 0 x अक्ष पे क्या आ रहा है 4 0 और y अक्ष पे क्या आ रहा है 0 2, तो इस रेखा का जो समीकरण आ जाएगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा। अब इनके प्रतिच्छेद बिंदु लिखूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेखा x माइनस वाई बराबर 1 की, जिसका x अक्ष पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है 1 0, और ये है हमारे पास 0 और माइनस का 1। ये हमारे पास लास्ट वाली रेखा x प्लस 2y बराबर 4 की, तो इसका y अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु तो है हमारे पास 0 2, और x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु है हमारे पास 4 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हमारे पास असमीका निकाय का आलेखी विधि से हल हो गया, ये तो हमारे पास रेखाओं का प्रदर्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, असमीका निकाय का हल किस प्रकार निकालेंगे, तो हमें चेक करना है कि इस असमीका, इस रेखा के इस तरफ असमीका का हल है या ऊपर की तरफ, इसी प्रकार इस रेखा के और इस रेखा के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे इस रेखा की बात करूं x प्लस 2y बराबर 4 की, तो इस रेखा के नीचे की तरफ मूल बिंदु उपस्थित है। अगर मूल बिंदु संतुष्ट करता तो हल क्षेत्र ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो मूल बिंदु इस रेखा में रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 0, तो 0 प्लस y बराबर 0 रखूंगा, 2y भी 0 हो जाएगा, 0 छोटा है 4 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 छोटा है या बराबर है 4 के, जो कि सत्य है, 0 4 से छोटा है, मतलब दिया हुआ बिंदु, मूल बिंदु दी हुई असमीका को संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। तो हमारे पास इस रेखा का जो हल क्षेत्र है इस असमीका का, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास रेखा असमीका के चिन्ह के साथ क्या है, बराबर का चिन्ह, मतलब रेखा x प्लस 2y बराबर 4 भी हल क्षेत्र में शामिल होगी, रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अब मैं दूसरी रेखा की बात करूं तो दूसरी रेखा है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 1 की, तो x माइनस वाई बराबर 1 की रेखा की बात करूं तो यहां पर इस रेखा के इस तरफ ऊपर की तरफ हमारे पास बिंदु क्या है 0 2, और नीचे की तरफ बिंदु क्या है 4 0। मैं कोई भी बिंदु रख देता हूं, जैसे मैं बिंदु 0 0 2 रखता हूं। अगर मैं बिंदु 0 2 रखूंगा तो यहां पर x बराबर 0 रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बिंदु 0 2 संतुष्ट करवा रहा हूं, अगर संतुष्ट हुआ तो हल क्षेत्र 0 2 की तरफ होगा, नहीं तो विपरीत तरफ। तो 0 2 रखूंगा तो x बराबर 0 माइनस वाई बराबर 2 बड़ा है 1 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 बड़ा है या बराबर है 1 के, जो कि असत्य है। -2 न तो 1 से बड़ा है न 1 के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो इस बिंदु 0 2 की तरफ नहीं होगा, क्योंकि 0 2 संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब दूसरी तरफ होगा, तो इस रेखा का हल क्षेत्र
नीचे की तरफ हो जाएगा, बिंदु 0 2 के विपरीत। यहाँ पर भी असमिका के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह है, मतलब रेखा भी हल क्षेत्र में शामिल होगी, रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु हल क्षेत्र में शामिल होंगे। और तीसरा जो हल क्षेत्र है हमारे पास वो क्या है, तीसरा जो हल क्षेत्र है हमारे पास वो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो y है वो मूल बिंदु से नीचे जो ऋणात्मक होता है, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक होता है। तो हमें क्या बोला कि y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब y धनात्मक होना चाहिए। तो y मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक होता है, तो y बराबर 0 का जो हल क्षेत्र होगा वो ऊपर की तरफ होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। और यहाँ पर भी इक्वल का साइन है, मतलब बराबर का चिन्ह है, तो मतलब y बराबर 0 भी हल क्षेत्र में शामिल होगा। अब तीनों का जो उभयनिष्ठ भाग आ रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र। तो अगर मैं इस बात की, इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास इस रेखा का और y बराबर 0 का हल क्षेत्र आ रहा है, लेकिन x माइनस y बराबर 1 का हल क्षेत्र नहीं आ रहा है, इसका हल क्षेत्र नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे पास जो उभयनिष्ठ भाग होगा वो ये वाला, ये छोटा सा ट्राइंगल हमारे पास जो बन रहा है, जिसका जो एक बिंदु है 1 0, दूसरा बिंदु है 4 0, तीसरा बिंदु x माइनस y बराबर 1 और x प्लस 2y बराबर 4 का प्रतिच्छेद बिंदु, ये वाला बिंदु, इसको मैं छायांकित कर रहा हूं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दी हुई असमीकरण निकाय का हल क्षेत्र। ये वाला भाग, ये छोटा सा भाग हमारे पास जो बन रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दी हुई असमीकरण निकाय का हल क्षेत्र। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।